नमस्कार, मैं दिव्या शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। राजस्थान में ओरण भूमि आवंटन को लेकर मारवाड़ की राजनीति गरमाई हुई है। मारवाड़ के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और ग्रामीण ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की लगातार मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर भी विधानसभा में इसकी गूंज तेजी से उठ रही है। एक तरफ तो भाटी की बुलंद आवाज और एक तरफ विधानसभा में बैठे तमाम नेतागण। लगता है रविंद्र सिंह ने जो जंग छेड़ी है उसमें वो कामयाब होकर रहेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा सदन में ओरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, जिससे विधानसभा का माहौल जो है गरमाया हुआ है। राजस्थान में पिछले कई महीने से ओरण भूमि आवंटन को लेकर मारवाड़ की सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो पहले ही दिन निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाओ के स्लोगन वाली टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे थे और उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और इनके समर्थित निर्दलीय विधायकों पर ओरण की जमीन खुर्द बुर्द करने के आरोप विधानसभा में लगा दिए थे। दरअसल बीजेपी विधायक केसाराम चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस समर्थित पूर्व निर्दलीय विधायक पर करीब 240 बीघा ओरण की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगाए थे। विधानसभा चल रही हो और हंगामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको ये भी बता दें कि मारवाड़ के लिए यह मुद्दा नया नहीं है। ओरण के नाम पर आंदोलन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इससे लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो जुड़े हुए हैं। ऐसे में हाल ही में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का ओरण आंदोलन बीजेपी सरकार के लिए बड़ा मुद्दा है। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके प्रशासनिक काट संभव नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने इसका सियासी तोड़ भी ढूंढ डाला है। क्या ढूंढा है? विधानसभा में मारवाड़ जंक्शन के बीजेपी विधायक केसाराम चौधरी ने ओरण भूमि से जुड़ा सवाल किया। इस पर कांग्रेस गिरती हुई नजर आई। सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने ओरण भूमि को खातेदारी में दर्ज करने वालों के नाम सदन में लिए, जिनमें कांग्रेस के समर्थन देने वाले पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोझावर और उनकी पत्नी के नाम भी शामिल थे। इस मामले में बीजेपी ने आरोप लगाने में देरी नहीं की और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि लोग ओरण भूमि को खा गए हैं। देखिए, ये बड़ा सवाल है कि ओरण भूमि के लिए एक निर्दलीय विधायक जो कि सदन में सबसे भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हौसले तो बुलंद है साहब। बता दें, जैसलमेर में बैया गांव में ओरण जमीन पर सोलर कंपनी का काम शुरू होना है। यह कंपनी अदानी समूह की है, इसलिए कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मामले में आंदोलन चलाए हैं। इसे ग्रामीण ओरण की जमीन बताते हुए वहां काम शुरू नहीं होने की बात कर रहे हैं। साथ ही ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के बाद ही सरकार की ओर से उन्हें अलॉट किए गए स्थान पर काम शुरू करने की मांग पर वो अड़े हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो जमीन अलॉट हुई है उसमें से ओरण भूमि या गोचर भूमि को अलग कर कंपनी को अपना प्लांट शुरू करवाना चाहिए। ओरण के बारे में एक बात और या कहूंगी एक जानकारी आपको दे दे। ओरण का मतलब होता है वन या वन भूमि से, यानी गांव में ऐसी जमीन जहां पर न खेती होती हो और ना ही पेड़ों की कटाई होती हो, यहीं पर पशु पक्षी बिना किसी परेशानी के विचरण करते हैं। इसे ओण, ओवन और औरांस भी कहा जाता है। राजस्थान में समय समय पे ओरण बचाओ आंदोलन होते रहते हैं। कुछ जगहों पर इसे गोचर भूमि भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पूर्व में भी जैसलमेर जिले में ओरण भूमि निजी कंपनियों को देने के विरोध में आंदोलन चलाए गए थे। साल 2020-21 के दौरान जैसलमेर की 55 किलोमीटर लंबी ओरण भूमि को बचाने के लिए ओरण परिक्रमा के नाम से आंदोलन शुरू किया गया था। अब देखना होगा कि भाटी द्वारा छेड़ी गई जंग कितनी सफल होती है और सदन में इस हंगामे का क्या असर होता है और कैसा असर इसका दिखाई पड़ता है। दरअसल देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जो है वो एक ऐसे विधायक माने जाते हैं जो शुरू से ही अपने लिए लड़ते आए हैं, अपनी जनता के लिए लड़ते आए हैं। अगर हम अभी की बात करें तो जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, एक भगवा टी शर्ट पहनकर वो सदन में आए जिस पर ओरण बचाओ लिखा हुआ था।
कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं रविंदर सिंह भाटी को। और रविंदर सिंह भाटी अपने दम पर, अपने बलबूते पर लड़ते हुए नजर आते हैं और यही उन्होंने विधानसभा सदन में भी किया है। ओरन बचाओ की मुहिम वो लेकर चल रहे हैं। हमने आपको बताया कि कब से ओरन बचाओ की जो मुहिम है वो जारी है। इसके साथ साथ ही ओरन को लेकर कब से रविंदर सिंह भाटी ने ये जंग छेड़ी हुई है। और अब देखना ये होगा कि क्या रविंदर सिंह भाटी ने जो मुहिम चलाई है ओरन बचाओ की, तो कितना सदन में उनकी बात को सुना जाता है। क्या दहाड़े मारने से, क्या चीखे मारने से, या जोर जोर से चिल्लाने से क्या उनकी बात सदन में पहुंच सदन के ऊपर तक जाएगी, क्या उनकी बात को सुना जाएगी। क्योंकि देखिए रविंदर सिंह भाटी की जो गूंज है, रविंदर सिंह भाटी की जो आवाज है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक ऐसा विषय है, या कहूँ कि रविंदर सिंह भाटी अपने आप में ही एक ऐसा चर्चित चेहरा है जिनके नाम से ही अगर रविंदर सिंह भाटी का नाम कहीं पर आ जाता है तो एक बार तो ऐसा लगता है कि खुद साक्षात रविंदर सिंह भाटी ही पीछे आ गए हों। ऐसा ना हो कि पता चले रविंदर सिंह भाटी पीछे से आ रहे हो, खैर ये तो मजाक का विषय। लेकिन सदन में रविंदर सिंह भाटी की जो आवाज है, उनकी आवाज की जो गूंज है, उसकी दहाड़ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक भी पहुंचे। ये रविंदर सिंह भाटी की मुहिम है, ओरन को वो लेकर चल रहे हैं। उनका सीधा सा उद्देश्य है ओरन के लिए जिस तरीके से उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है, जिस तरीके से आवाज उठाई है, कहीं ना कहीं वो आवाज सरकार तक पहुंचे। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो उनकी आवाज को सुने। जिन किसानों के लिए वो लड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए वो सदन में ताल ठोक के अपनी आवाज की गूंज उठा रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आवाज को सुना जाए, बीजेपी सरकार उनकी आवाज को सुने। और ओरन के लिए जो भूमि के लिए वो जिक्र कर रहे हैं, उस भूमि पर ध्यान दिया जाए। किसानों के लिए वो जिक्र कर रहे हैं कि किसान हाई टेंशन का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि हाई टेंशन के लिए भूमि जो ली गई है, किसानों से ली जा रही है, उसका मुआवजा, उसका मानदेय जो भी है, उस मानदेय को उतना किसानों को दिया जाए कि किसानों को कम से कम कोई परेशानी ना हो, किसानों की जमीन का मुआवजा उतना किसानों को दिया जाए, उनकी भरपाई हो सके। तो कई ऐसे मुद्दे देखिए, एक ओरन ही नहीं, हाई टेंशन मुद्दा हो, ओरन मुद्दा हो, या अपने किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा हो, तो रविंदर सिंह का एक हमेशा से रहा है कि वो अपनी जनता के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये तो हमने आपको पूरी ओरन की स्टोरी बता दी, क्या ओरन होता है, ये कब से ये मुद्दा उठाया जा रहा है और किस तरीके से इसकी आवाज सदन में उठाई जा रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए तो मेरे को दीजिए आप लोग इजाजत। हमारा समाचार से जुड़ना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ना अगर आप छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं, वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप लोग हमारे पेज को फॉलो करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेगा। चलिए फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।